नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके। लव रीडिंग नहीं कहूँगी, लेकिन लव तो है ज़रूर। ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और ये रीडिंग होगी 14 से लेके 20 तारीख तक की, जून महीने की। 14 से लेके 20 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। पहले रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रिश्ते में रहकर भी खुद को सिंगल मानते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से एक्यूरियस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे इन 7 दिनों के लिए। फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। पास्ट से अगर कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी थी, वो कि नेचर कैसा था। प्रेजेंट में अगर नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो वो बंदा या बंदी किस तरीके का हो सकता है, और एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है 14 से लेकर 20 तारीख तक की। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कहता है एक्यूरियस। क्वीन ऑफ कप्स, आप क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में रहोगे। आप कम बोलोगे, ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, बातों को अपने आप में रखने की कोशिश करोगे, अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी इमोशनली तो ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। बोलने में ज़्यादा नहीं, करने में ज़्यादा बिलीव करोगे, कम बोलोगे, अकेला रहने की कोशिश करोगे, जितना हो सके, जितना वक्त हो सके अकेला बिताओगे, और अपने अनुभव को हमेशा काम पे लगाओगे। मतलब जो आपने पहले किया है, जो आप महसूस करते हो, उन चीज़ों को आप अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करता हुआ देखना पसंद करोगे, करोगे कम। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। इन दिनों आप कम बोलना चाहते, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी को हम चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस। द हैंगमैन, मुझे लगता है पास्ट में आप हर चीज़ में स्टक थे, कुछ चीज़ करने के बारे में सोच तो रहे थे। पास्ट की एनर्जी कुछ कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा आपकी प्रेजेंट ओवरऑल एनर्जी में, मैं देख रही हूँ। आप स्टक थे किसी चीज़ में, करने के बारे में सोच तो रहे थे लेकिन कर नहीं रहे थे, और हर चीज़ को दूसरी नज़र से देखने के बारे में सोच रहे थे। साथ ही साथ स्पिरिट से कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे। स्पिरिचुअल ग्रोथ आप में हुआ होगा पास्ट में, और आप हर चीज़ को दूसरों की नज़र से देख के चीज़ों की अहमियत को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव सोचते थे, पॉजिटिव तरीके से ही सोचते थे, लेकिन फिर भी आप में बहुत जल्दबाजी नहीं थी किसी काम को करने की, डिसीजन लेने की। जो भी आप कर रहे थे अपने तरीके से वक्त ले लेके आप कर रहे थे, और हर काम में स्पिरिट की प्रेजेंसी को आप महसूस कर रहे थे। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में मुझे लगता है आपको किसी चीज़ की इंतज़ार है, कहीं से पैसा आ जाए, ख़ास करके किसी जगह से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, फिनेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का आपको इंतज़ार है। आप किसी बंदा या बंदी की तरफ से आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ जाए, उसका इंतज़ार कर रहे हो। मोस्ट ऑफ ऑल जो है पैसों की इंतज़ार आप में है।
साथ ही साथ आप खुद को हील भी कर रहे हो सकता है आपने पहले क्योंकि आपके पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी एंड ओवरऑल एनर्जी मोस्टली सिमिलर है। प्रेजेंट में भी आप खुद को हीलिंग दे रहे हो, हील कर रहे हो, अकेला रहना, चीज़ों को समझना, स्पिरिट से कनेक्ट करना, धैर्य रखना, इंतज़ार करना। जैसे कोई आपने कुछ काम किया है, उसका रिजल्ट आने का जैसे बंदा या बंदी को इंतज़ार रहता है, आप प्रेज़ेंट में ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैंने अच्छा किया तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। इस बात को महसूस करते हुए आप किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कहीं से आपको गुड न्यूज़ मिल जाए, मतलब जो काम आपने पहले कर रखे थे, उसका जो परिणाम है वो आपको मिल जाए, कहीं से पैसे मिल जाए, किसी बंदा या बंदी की तरफ से आपके तरफ कोई फ्रेंडशिप या फिर कोई एक्शन लेने की भी आप सोच रहे हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है, एक्वेरियस। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। हम देखेंगे क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ बिग नो, नहीं आ सकता इन दिनों पास्ट से आपके लाइफ में। हो सकता है पास्ट में जो आपके लाइफ में था, किसी और की वजह से आपने उनको धोखा दिया, उनका दिल तोड़ा, परेशान किया है आपने उनको। तो फिलहाल तो ऐसा है कि पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। देख लेते हैं जो लोग नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में क्या नया कोई आ सकता है। बुरी तरीके से आप किसी को हर्ट किए होंगे पास्ट में, तो वो बंदा या बंदी तो नहीं आ रहा है इन दिनों। देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, इट्स अ बिग नो, नहीं। कंफ्यूजन है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वैसे आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। तो नए पुराने, कुछ भी पुराने तो नहीं आ रहे हैं, नए मतलब आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी है। तो उनमें से कोई अगर आपसे बात करता है, फ्रेंडशिप रखता है, कुछ इस तरीके की सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये हो सकता है। कंफ्यूजन है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि आप उस तरीके से सोच नहीं रहे हो मुझे लगता है इन दिनों, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप उन्हीं ऑप्शन में से किसी को नहीं सोच रहे हो। जिसको आप सोच रहे हो उसको वो आपके तरफ नहीं आ रहा है, और जो ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास पहले से है वो आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब उस तरीके से आप देखते नहीं हो। और जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको आपने इतना दर्द दिया, दुखाया दिल उनका, तो वो फिलहाल आने के बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हो सकता है ये पर्सन इन फ्यूचर, मतलब कुछ दिन बाद भी आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है, वही बंदा या बंदी जो पास्ट में आपके साथ था। इनके आने की चांसेस है इन फ्यूचर अचानक से। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। पीसफुल रेजुलेशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। ये बात मैंने आपसे अभी कहा, तब मैंने ये कार्ड नहीं निकाला था, ये होना ही था। मैंने कहा कि अभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं होगा। ये बंदा या बंदी जिनके लिए आप सोच रहे हो ये आएंगे आपके तरफ, अचानक से आएंगे जब आप तैयार भी नहीं रहोगे, क्योंकि एक पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, वो बंदा या बंदी दोबारा से आपके तरफ आएंगे। अगर आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है कि हाँ आएंगे,
then definitely he or she will become। अगर नहीं कह रहा है तो नहीं आएगा। तो इंसान के इंट्यूशन सबसे ज़्यादा काम करता है कोई भी निर्णय लेने में। आपको अगर लग रहा है कि आपका इंट्यूशन ये बोल रहा है कि वो आएगा, तो वो आएगा। अगर नहीं, मैंने इतना बुरा किया उसके साथ, वो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। लेकिन अचानक से कुछ हो सकता है, अचानक से सडनली लक चेंजेस की बात हो सकती है, सडनली गेम चेंज हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपकी इंट्यूशन पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।